वेलकम बैक योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रिश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुंबई से ओंकार कानेकर हमारे साथ हैं। ओंकार जी पूछिए, क्या जानना है आपको? मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। मैडम मैं HDFC टॉप 200 में 2000 रुपीज और SBI मैग्नम कॉन्ट्रा में 1200 रुपए ऐसे SIP के जरिए मैं लगा रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरा डाउट ये है कि मैंने 2 दिन पहले आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें SBI मैग्नम कॉन्ट्रा में SIP थ्रू इन्वेस्ट ना करे ऐसी सलाह दी गई थी जी। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। ऑल राइट। अभिनव, SBI मैग्नम कॉन्ट्रा को लेकर डाउट हो रहा है ओंकार जी को, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि एक दवाई सभी को सूट नहीं कर सकती है। तो हमने शायद किसी एक व्यूअर को बताया होगा कि SBI मैग्नम कॉन्ट्रा से निकल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओंकार जी भी उससे निकल जाए। क्या कहना है आपका? स्वाति देखिए, जो SBI मैग्नम कॉन्ट्रा के बारे में जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है बाजार में, वो इस वजह से है क्योंकि देखिए कॉन्ट्रा थीम एक वो थीम होती है जो मार्केट के जो फेवर्ड सेक्टर्स या स्क्रिप्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रेरली इन्वेस्ट करता है ना। ये थीम काफ़ी अच्छी चल रही थी जब से फंड लॉन्च हुआ था। हालांकि पिछले 2 सालों से ये एक बेसिक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड बन के ही रह गया है, एक मोर लेस एक मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड बन के रह गया है। तो जो इनका मैंडेट है कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स, वो अब हो नहीं रहा है ये फंड के जरिए। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही है, आपका एलोकेशन कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ है, तो इसमें रह के कोई मतलब नहीं है। और अगर इसका मैंडेट इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होएगा कि अगर अभी ऐसा समझ लीजिए कि 6 महीने बाद ये वापस कॉन्ट्रा में आ जाए, तो कोई इन्वेस्टर किस लॉजिक से अपना इन्वेस्टमेंट करे, इक्विटी डाइवर्सिफाइड के हिसाब से करे या कॉन्ट्रा के हिसाब से करे। तो मैं भी ओंकार जी को यही सजेस्ट करूंगा कि इस स्कीम में कंटिन्यू करने में कोई सेंस नहीं है। हालांकि कोई और इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ले या कोई कॉन्ट्रा स्पेसिफिक फंड ले तो दैट विल मेक मोर सेंस टू हिम। तो आप इनको सलाह दे रहे हैं कि निकल जाए SBI मैग्नम कॉन्ट्रा से इस वक्त, क्योंकि बहुत दिन मई में ही इसमें से निकलना ही इनके लिए फिलहाल बेहतर रहेगा। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से संदीप बाबरे हमारे साथ है। ओके, संदीप से हमारी बात नहीं हो पाएगी। संदीप का सवाल बेसिकली ये था अभिनव, बहुत बेसिक सवाल है कि अगर टैक्स सेविंग आपका किसी का भी मेन पर्पस नहीं हो पैसे निवेश करने का, तो एक नॉर्मल दूसरे फंड हाउस के किसी भी फंड में, म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, दोनों में से किस में निवेश करना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? स्वाति देखिए, ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ये बेसिकली फंड हाउसेस ने का ही एक प्रोडक्ट है। तो जब कोई कह रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब एक ELSS एक वो जरिया है इन्वेस्ट करने का जिससे प्राइमरीली आप इनकम टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं अंडर सेक्शन 80C। बिसाइड्स ELSS होता क्या है? ELSS एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ही है। 3 साल बाद ये फंड एक ओपन एंडेड फंड की तरह ही बिहेव करता है आपके लिए। अगर आप चाहें तो आप कंटिन्यू रखें, जो हम जनरली सजेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि 3 साल खत्म हुए और आप इसमें से फंड्स विड्रॉ कर लें। आप कंटिन्यू रखिए। आप इतना ही क्यों अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ 1 लाख की लिमिट नहीं रखें, आप जितना अमाउंट कर सकते हैं आप इसमें करें। ट्रीट इट लाइक एन इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, सो देयर इज नो नीड टू एग्जिट इन 3 years और लुक एट इट ओनली फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। माय प्लेजर। और फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन आप हमें ईमेल भेजते रहिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। SMS करने के लिए लिखिए YM एक स्पेस छोड़ के लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।